प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हेतराम सिंह सहआचार्य लोक प्रशासन श्री कल्याण राज के कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज एमए प्रवेश के विद्यार्थियों के लिए पेपर फोर्थ में जैसा कि सामाजिक प्रशासन के बारे में जो सेवी वर्ग की जो सेवा शर्तें हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो सामाजिक प्रशासन में जो सेवी वर्ग है और उसके लिए कुछ जो सेवा शर्तें जो कंडीशंस होती हैं सर्विस की, वो क्या हैं और किस प्रकार वो अपनी इन सेवा शर्तों के आधार पर अपनी जो सेवाएं प्रदान करते हैं सामाजिक प्रशासन में, वो कौन कौन सी हैं, इसमें हम बिंदुवार इसमें चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें जो सामाजिक प्रशासन की जो सेवी वर्गीय जो कर्मचारी हैं, उन सेवी वर्ग के लिए जो इस प्रकार की जो कुछ कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जिनमें जैसा नंबर 1 वेतन श्रृंखला। तो वेतन श्रृंखला की अगर हम बात करें तो वेतन के रूप में जो प्राप्त होने वाला जो भौतिक लाभ है वो योग्य व्यक्तियों को सामाजिक प्रशासन से संबंधित जो सेवाओं की ओर आकर्षित करता है। और क्यों कि वेतन एक केंद्रीय तत्व है जो कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है कि किस प्रकार से कार्य किया जाए, और उनको जो वेतन प्रदान किया जाएगा वो वेतन उनका एक आधार होता है जिससे कि अधिक से अधिक अपनी जो सेवाएं उन सेवाओं को प्रदान करते समय उनमें जो इफ़िशियंसी है, कार्यकुशलता है, उसमें भी निखार आता है। और वेतन एक ऐसा उनका जो जीवन यापन का जो साधन है, उस जीवन यापन के लिए उन्हें जो वेतन आवश्यक है वो एक तरह से उनके जो केंद्रीय तत्व होता है। नंबर 2 अगर बात करें अन्य भत्ते एवं लाभ, जो सेवी वर्ग को प्रदान किए जाने वाले वेतन है उसके अतिरिक्त भी उन्हें कुछ इस प्रकार के भत्ते प्रदान किए जाते हैं जिससे कि उन्हें लाभ मिलता रहे। और क्यों कि वो अपने वेतन और भत्ते आदि की जो कुल मात्रा है उससे अपने जीवन की जो मूल आवश्यकताओं उनको भी आसानी से पूरा कर सकें। जो जीवन यापन के लिए जो उन्हें आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के लिए जो उन्हें वेतन के साथ साथ जो भत्ते प्रदान किए जाते हैं, उन भत्तों की जो मात्रा है वो समय समय पर उनको आवश्यकता अनुसार बढ़ाई भी जाती रहती है। तो ये भी एक तरह का उन्हें लाभ यानी कि जो सेवा की जो शर्तें हैं ये देखने को मिलता है। साथ ही बिंदुवार अगर बात करें तो साप्ताहिक एवं राजपत्रित अवकाश, तो जो कर्मचारी और जितने भी जो अधिकारी वर्ग है उनको जो साप्ताहिक एवं राजपत्रित जो अवकाश प्रदान किए जाते हैं, और उनके प्रति ये एक धारणा रहती है कि सरकारी कर्मचारी संगठन से संबंधित जो दायित्व हैं उनकी पूर्ति के अतिरिक्त अपने जो परिवार को भी कुछ समय दे सकें। इसलिए इस प्रकार के जो अवकाश हैं, वो राजपत्रित अवकाश हो चाहे साप्ताहिक अवकाश हो, उन्हें जो प्रदान किया जाता है, तो ये भी एक सेवा के साथ साथ जो शर्तें हैं सेवा की, वो भी एक तरह का साप्ताहिक एवं राजपत्रित जो अवकाश प्रदान किया जाता है और उससे संबंधित जो दायित्वों की पूर्ति है वो अपने इस जो अवकाश हैं उनके द्वारा पूर्ति करते हैं। साथ ही अन्य अवकाश बिंदुवार अगर 4 की बात करें तो इन जो अन्य अवकाश हैं जैसे कि साप्ताहिक और राजपत्रित अवकाश तो होते ही हैं, इनके अतिरिक्त भी सेवी वर्ग को अन्य प्रकार के जो इस प्रकार की जो छुट्टियां प्रदान की जाती हैं उनकी जो व्यवस्था की जाती है वो इस प्रकार, जैसे मान लो उपार्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, मेडिकल अवकाश, अध्ययन अवकाश तथा व्यक्तिगत कार्यवश अवकाश, इस प्रकार के जो अवकाश हैं वो भी इनकी एक सेवा शर्तों में ही लागू किया जाता है कि किस प्रकार से उन्हें साप्ताहिक और राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त भी और भी किसी प्रकार के जो अवकाश हैं उनकी व्यवस्था की जाती है। बिंदुवार 5 का अगर हम बात करें जो कार्य का समय, यानी कि सेवी वर्ग के जो कार्य करने के लिए जो घंटे निर्धारित कर दिए जाते हैं, और क्योंकि यद्यपि कार्य का समय कार्य की प्रकृति के अनुसार ही तय किया जाता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें निर्धारित समय के अतिरिक्त भी अगर आवश्यक हो तो कार्य करना ही होता है। और समय के साथ साथ अगर उन्हें लगता है कि अतिरिक्त समय भी कार्य के लिए प्रदान किया जाएगा तो एक तरह का जो कार्य है वो एक निर्धारित तो होता ही है। साथ ही अगर कार्य अधिक है तो उसके लिए ये नहीं कि समय खत्म हो गया है तो कोई कार्य नहीं किया जाएगा, कार्य रुकना नहीं है और कार्य पूर्ण किया जाएगा। इसमें समय का एक निर्धारण तो किया जाता है लेकिन ऐसा कोई बहुत ही बाध्यता नहीं कि उसके साथ
मान लो अब समय खत्म हो गया तो कार्य रुक जाएगा। कार्य नहीं रुकता है, बल्कि कार्य भी सतत प्रयास रहता है कि कार्य भी समय पर पूर्ण किया जाए। साथ ही अगर बात करें बिंदुवार जो अंतिम जैसे कल्याणकारी क्रियाएं, जैसे कि उदाहरण के लिए संगठन को अपने जो कर्मचारियों के कल्याण में भी यथोचित रुचि लेनी चाहिए। और क्योंकि कल्याणकारी क्रियाओं में कर्मचारियों के लिए भी जैसे बचत, कर्ज या आवास योजनाएं, जलपान, मनोरंजन आदि की जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तो इस प्रकार की जो सुविधाएं जो कल्याणकारी क्रियाओं के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, तो अपने कर्मचारियों को किसी भी संगठन या संस्था द्वारा उन्हें प्रदान किए जाते हैं। और क्योंकि जब तक वो जो का जो कार्यस्थल है, वहाँ कार्य करने की जो दशाएं वो अच्छी नहीं होंगी, जब तक वहाँ कार्य में जो रुचि है वो भी कर्मचारी वर्ग में कम पाया जाता है। इसलिए एक भी एक सेवा शर्तें हैं कि जो उनका कार्यस्थल है उस पर इस प्रकार की कार्य दशाएं हों कि अधिक से अधिक वो रुचि लेकर कार्य करें, और किसी भी प्रकार के वहाँ जलपान या इस प्रकार की कोई मनोरंजन या फिर जो बचत कार्य, आवास योजनाएं हैं, उनका भी उनको कोई लाभ मिले, या कर्मचारियों के लिए बचत, जब कर्ज के लिए या छोटी छोटी योजनाओं में जो पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो इस प्रकार की जो कल्याणकारी क्रियाएं ये भी सेवा शर्तों में ही सम्मिलित की जाती हैं। धन्यवाद।